रिच डैड पुअर डैड वेल्थ क्रिएशन के सीक्रेट्स। नमस्ते दोस्तों, निखिल गुज्जर दिस साइड और आज हम बात करेंगे रॉबर्ट कियोसाकी की प्रसिद्ध किताब रिच डैड पुअर डैड के बारे में। यह वो किताब है जिसके बारे में हर कोई बोलता है लेकिन समझाता है कोई नहीं। तो आज हम इस किताब को बिल्कुल सिंपल भाषा में समझेंगे, बिल्कुल बीबी की विनस स्टाइल में। यह किताब फाइनेंस, इन्वेस्टिंग और वेल्थ क्रिएशन के बारे में है। इसमें रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने दो डैड्स, एक रिच और एक पुअर, के थ्रू बताया है कि कैसे हम पैसे के बारे में सोचते हैं और कैसे यह सोच हमारी लाइफ को अफेक्ट करती है। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। अध्याय 1, रिच डैड और पुअर डैड। तो दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है रॉबर्ट कियोसाकी से, जिनके दो डैड्स थे। एक रिच डैड जो उनके दोस्त के पिता थे, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, और दूसरे थे उनके अपने पिता जो एक टीचर थे। अब आप सोच रहे होंगे, दो बाप। ऐसा नहीं है कि उनकी कोई फिल्मी कहानी थी। एक्चुअली रॉबर्ट के दोस्त के पिता, जिनको वो रिच डैड बुलाते थे, उन्होंने रॉबर्ट को बचपन से ही पैसे का सही मतलब समझाया। उन्होंने रॉबर्ट को बताया कि कैसे पैसे का पेड़ नहीं उगता बल्कि यूज कैसे काम कराया जाता है। वो हमेशा कहते थे, पैसा काम करता है और जो पैसे को काम नहीं कराता वो पैसे के लिए काम करता है। रॉबर्ट के अपने पिता, जो एक टीचर थे, वो हमेशा कहते थे, पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी करो और खुश रहो। लेकिन रिच डैड का कहना था कि नौकरी सिर्फ शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है अपना बिजनेस करना। और इसी तरह रॉबर्ट ने दो अलग अलग पर्सपेक्टिव्स से पैसे को समझा। अध्याय 2, फाइनेंशियल एजुकेशन। रिच डैड ने रॉबर्ट को बताया कि फाइनेंशियल एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा, अगर आप पैसे के बारे में नहीं सीखोगे तो आप पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करोगे। उन्होंने रॉबर्ट को सिखाया कि कैसे पैसे को इन्वेस्ट करें, कैसे एसेट्स बनाएं जो आपकी जेब में पैसा डाले, न कि आपकी जेब से पैसा निकले। ये वो बातें थी जो स्कूल में नहीं सिखाई जाती थी। रॉबर्ट ने अपने रिच डैड से सीखा कि कैसे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें, कैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें और कैसे अपना बिजनेस शुरू करें। यह सब सुन के रॉबर्ट के तो होश उड़ गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि पैसे के बारे में इतना कुछ जाना होता है। लेकिन रिच डैड ने उन्हें समझाया कि यह सब मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी मेहनत और डेडिकेशन की जरूरत है। अध्याय 3, माइंड योर ओन बिजनेस। रिच डैड का कहना था कि नौकरी करना गलत नहीं है, लेकिन अपना बिजनेस करना आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देता है। उन्होंने रॉबर्ट को बताया कि कैसे अपना बिजनेस शुरू करें, कैसे कस्टमर्स बनाएं और कैसे अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाएं। माइंड योर ओन बिजनेस, ये मंत्र था रिच डैड का। मतलब ये नहीं कि किसी और के काम में तांगा दाओ, बल्कि अपने काम में ध्यान दो, अपनी इनकम बढ़ाओ। रॉबर्ट ने रिच डैड से सीखा कि कैसे अपना टाइम मैनेज करें, कैसे रिस्क लें और कैसे फेलियर से सीखें। उन्होंने ये भी समझाया कि बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि आप हार न मानें और अपने गोल्स के लिए लटे रहें। अध्याय 4, टैक्सेस और अकाउंटिंग। यह वो टॉपिक है जिसे ज्यादातर लोग भागते हैं, लेकिन रिच डैड ने रॉबर्ट को बताया कि टैक्सेस और अकाउंटिंग को समझना कितना जरूरी है। उन्होंने रॉबर्ट को सिखाया कि कैसे टैक्सेस को लीगली मिनिमाइज करें और कैसे अपने पैसे को बचाएं। टैक्सेस तो रिच लोगों के लिए बने हैं, यह बोलते थे पुअर डैड। लेकिन रिच डैड ने समझाया कि ऐसा नहीं है। रिच लोग टैक्सेस को अपने फायदे के लिए यूज करते हैं। उन्होंने रॉबर्ट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ना सिखाया, जिसे वो ये समझ सके कि उनका पैसा कहां जा रहा है और कहां इन्वेस्ट करना चाहिए। यह सब सुन के रॉबर्ट को लगा जैसे वो कोई सीक्रेट कोड डिसिफर कर रहा है। अध्याय 5, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस और द रिच। रिच डैड ने रॉबर्ट को बताया कि कैसे टैक्सेस का सिस्टम बना है और कैसे रिच लोग इस सिस्टम को अपने फायदे के लिए यूज करते हैं। उन्होंने समझाया कि कैसे रिच लोग एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे उन्हें टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। यह तो अनफेयर है, रॉबर्ट ने कहा। अनफेयर नहीं है, स्मार्ट है, रिच डैड ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने रॉबर्ट को बताया कि कैसे गवर्नमेंट डिफरेंट स्कीम्स और पॉलिसीज के थ्रू लोगों को इंकरेज करती है कि वो इन्वेस्ट करें। तो हम भी ये स्कीम्स का फायदा उठा सकते हैं। रॉबर्ट ने पूछा, बिल्कुल, रिच डैड ने कहा, बस थोड़ी सी फाइनेंशियल लिटरेसी की जरूरत है। अध्याय 6, द रिच इन्वेंट मनी। गाया
रॉबर्ट के तो होश ही यूडी गए ये सुन के। पैसे इन्वेंट करते हैं? वो कैसे? रिच डैड ने समझाया कि कैसे रिच लोग पैसे को इन्वेंट नहीं करते बल्कि अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। वो अपने आइडियाज, अपनी क्रिएटिविटी और अपने नॉलेज से ऐसी चीजें बनाते हैं जो लोगों को चाहिए होती हैं। देखो, पैसा तो सिर्फ एक पेपर है, रिच डैड ने कहा। असली वेल्थ है आपके आइडियाज, आपकी नॉलेज और आपकी स्किल्स। उन्होंने रॉबर्ट को बताया कि कैसे वो अपने पैशन को बिजनेस में बदल सकते हैं और कैसे वो अपनी क्रिएटिविटी से पैसा कमा सकते हैं। तो मतलब मैं भी रिच बन सकता हूँ? रॉबर्ट की आंखों में चमक आ गई। बिल्कुल बन सकते हो, रिच डैड ने कहा। बस अपने आप पे बिलीव करो और अपने ड्रीम्स के लिए काम करो। चैप्टर 7। रिच डैड का कहना था कि सिर्फ पैसे के लिए काम करना बेवकूफी है। उन्होंने रॉबर्ट को बताया कि कैसे वो अपने काम से कुछ नया सीखें, अपनी स्किल्स इंप्रूव करें। जब आप कुछ नया सीखते हो तो आप अपनी वैल्यू बढ़ाते हो, रिच डैड ने समझाया। उन्होंने रॉबर्ट को बताया कि कैसे वो डिफरेंट जॉब्स करके देख सकते हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज में काम कर सकते हैं, ताकि उन्हें यह पता चल सके कि उनकी इंटरेस्ट किसमें है। जब तक आपको ये नहीं पता चलता कि आपको क्या करना है, तब तक आप किसी और के लिए काम करते रहोगे, रिच डैड ने कहा। और जब आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है, तो आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो और अपने लिए काम कर सकते हो। अध्याय 8, एसेट्स और लायबिलिटीज। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रिच डैड ने रॉबर्ट को बताया कि कैसे एसेट्स और लायबिलिटीज को समझें। एसेट्स वो होते हैं जो आपकी जेब में पैसा डालते हैं और लायबिलिटीज वो होते हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालते हैं, रिच डैड ने समझाया। घर लेना एसेट है या लायबिलिटी? रॉबर्ट ने पूछा। यह डिपेंड करता है, रिच डैड ने कहा। अगर आप अपने रहने के लिए घर खरीदते हो तो वो लायबिलिटी है, लेकिन अगर आप उसे रेंट पे देते हो और उसे इनकम जनरेट करते हो तो वो एसेट बन जाता है। रिच डैड ने रॉबर्ट को बताया कि कैसे वो एसेट्स में इन्वेस्ट करें, जैसे कि रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स और बिजनेसेस। और लायबिलिटीज से दूर रहो, रिच डैड ने कहा, जैसे कि अननेसेसरी लोन्स, क्रेडिट कार्ड डेब्ट और ऐसी चीजें जो आपकी इनकम से ज्यादा खर्च करवाती हैं। अध्याय 9, द बिगेस्ट मिस्टेक। रिच डैड ने रॉबर्ट को बताया कि लोगों का सबसे बड़ा मिस्टेक यह होता है कि वो पैसे के पीछे भागते हैं। पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन यह सब कुछ नहीं है, रिच डैड ने समझाया। लोगों को पैसे से ज्यादा फाइनेंशियल लिटरेसी की जरूरत है। उन्हें यह जानने की जरूरत है कि पैसे को कैसे काम कराया जाता है। उन्होंने रॉबर्ट को बताया कि कैसे लोग अपनी जॉब से नफरत करते हैं, लेकिन फिर भी वो वही काम करते रहते हैं क्योंकि उन्हें पैसे की जरूरत होती है। यह एक विशेष साइकिल है, रिच डैड ने कहा। अगर आप पैसे के पीछे भागोगे तो आप कभी भी खुश नहीं रहोगे। तो क्या करें? रॉबर्ट ने पूछा। अपने पैशन को ढूंढो, रिच डैड ने कहा। ऐसा काम करो जिसे आपको खुशी मिले और फिर उस काम को इतनी शिद्दत से करो कि पैसा आपके पीछे भागे। अध्याय 10, टेक एक्शन। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता, रिच डैड ने कहा। एक्शन लेना जरूरी है। उन्होंने रॉबर्ट को बताया कि कैसे वो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एक्शन प्लान बना सकते हैं। अपने गोल्स को लिखो, रिच डैड ने कहा, और फिर उन गोल्स को अचीव करने के लिए स्मॉल स्टेप्स लो। उन्होंने रॉबर्ट को बताया कि कैसे वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, रिस्क लें और अपने ड्रीम्स के लिए लटे रहें। डर तो सबको लगता है, रिच डैड ने कहा, लेकिन सक्सेसफुल लोग डर के बाद भी एक्शन लेते हैं। तो जाओ दोस्तों, रिच डैड ने कहा, अपने ड्रीम्स के लिए एक्शन लो और अपनी लाइफ को बदलो। अब किया? तो दोस्तों, यह थी रिच डैड पुअर डैड की हिंदी समरी। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आपने इसे कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, बेल आइकॉन को भी दबा देना ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा अध्याय सबसे ज्यादा पसंद आया, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस किताब के बारे में और वीडियोस बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पैसे कमाते रहिए। पीस आउट।